हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप सभी के लिए पता है कि कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे। तो इस केसेस में आपका सीयूसीटी होगा या नहीं होगा, इस केस में मैं आपसे बात करने के लिए जा रही हूँ। तो जैसे आपको पता है कि कोविड के केस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड आपको पता है कि फरवरी में पीक भी आ सकती है। काफ़ी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। तो इस केस में आपका सीयूसीटी होगा या नहीं होगा, तो इस पर हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते कि होगा या नहीं होगा। ऐसा जैसा मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में, तो बोला ही गया है कि आपका डी में जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगी अब 2022 की, वो एंट्रेंस के थ्रू ही होगी, बिना एंट्रेंस के थ्रू नहीं होगी। एंड आपका सीयूसीटी भी कंडक्ट होकर रहेगा, मतलब बिना कोई एंट्रेंस के आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहे कि एग्जाम हो भी पाएगा या एग्जाम नहीं हो पाएगा जैसे केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप एक चीज़ ये समझ लें, अगर केसेस बढ़ भी रहे हैं आपके, तो भी आपको तैयारी अपनी करते रहना है। क्यों करते रहना आपको अपनी तैयारी? क्योंकि जैसा ऑलरेडी इंटरव्यू में कह दिया गया है, जैसा आपका आ गया है कि आपका जो भी है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें एक यही केस हो सकता है जो आपका 2021 में केस हुआ था, पोस्टपोन हो गया था आपका एग्जाम, वैसे ही इस बार भी आपका एग्जाम शायद हो सकता है पोस्टपोन हो जाएगा। कुछ एग्जाम्स में ऐसा भी हुआ था कि जहाँ पे उनको कोविड हो गया था और वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अपने जिस जो भी उनका एग्जाम कंडक्ट कर रहा था उनसे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और एग्जाम की डेट उनकी भी इस वजह से भी बढ़ गई थी। तो डिपेंड करता है कि जो एस्पिरेंट्स आपके एग्जाम दे रहे हैं तो है उनके एरिया में कोविड बढ़ा हुआ है कितना या नहीं बढ़ा है, क्योंकि उस सिचुएशन को देख के ही आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं तो इसका एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है पोस्टपोन होना। पोस्टपोन होने उस टाइम बाद आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। फरवरी में पीक आनी, हम अगर मान के चलते हैं जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल तक भी अगर ये चलता है, तो जून जुलाई में भी आपका सब कुछ कोविड की चीज़ें सिचुएशन फिर से नॉर्मल होने लगेंगी, बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। तो इस केस में फिर से ऐसा हो सकता है कि आपका जो है एग्जाम पोस्टपोन ना रहे, जो भी डेट वो निकालेंगे उसी डेट पे हो। तो इसलिए हम इस पर कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा या एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। एग्जाम कंडक्ट होगा तो सेम डेट पे होगा जब वो देंगे, आप पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन हम एक यही चीज़ कह सकते हैं कि जो भी आपका एंट्रेंस के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी तैयारी स्टार्ट रखनी है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके भी चलते हैं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, तो उससे आपका एक बेनिफिट रहेगा कि आपको कहीं ना कहीं तैयारी करने को और भी ज़्यादा मौका मिल जाएगा आपको, लेकिन अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। और जो भी कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है सीयूसीटी के रिगार्डिंग, या ऑफिशियल न्यूज़ आती है कुछ भी कि एग्जाम के रिगार्डिंग, मैं आपको तुरंत ही इन्फॉर्म कर दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।